point of view, wanted to say Narendra Modi. I understand it. My spine is, you see, my spine is very straight, very straight. I'm so tall, I'm so tall. जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। उसको वीडियो को उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म से चलाया तो नहीं, तो उन्होंने बनाया वीडियो, तो इसमें गलत क्या है? जिसने किया ये काम उसने सोच समझ के किया होगा, उसके बारे में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कोई हक नहीं है इस बारे में टिप्पणी करने का। अगर मैं होता तो शायद ना करता, लेकिन ये तो उसका अपना अधिकार है और ये राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि जो अपमान हो रहा है, संवैधानिक पदों का जो अपमान हो रहा है, वो इस तरीके से हो रहा है कि लोकतंत्र को ख़त्म करने के लिए, और जहाँ जहाँ भी विपक्ष सरकारें बैठी हुई हैं उन सरकारों में दखल अंदाजी करके गवर्नर के द्वारा, वो भी तो एक संवैधानिक पद है ना, और धनखड़ जी भी गवर्नर रह चुके हैं, तो उनके कार्यकाल में बात नहीं हम करेंगे, लेकिन द फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि ये गवर्नर, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे केरला में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे वो किसी और जगह हो जहाँ विपक्ष की सरकार हो, पश्चिम बंगाल में हो, ये गवर्नर कर क्या रहे हैं? बिल अपने पास रख लेते हैं, जो लेजिस्लेचर से पास होता है पारित नहीं, आगे नहीं भेजते, वापस नहीं भेजते, कानून बन नहीं सकता, सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ती है, और ये अपमान हम कर रहे हैं, वो सरकारें कर रही हैं, तमिलनाडु की सरकार कर रही है अपमान, या गवर्नर अपमान कर रहा? इस सवाल का जवाब होना चाहिए ना। और ये अपमानित की बात क्यों आई? ये बात तो पहले भी सोचनी चाहिए थी कि इलेक्शन कमीशन के इस पद का कौन अपमान कर रहा है? ऑपोजिशन अपमान कर रही है। अरे भैया, आपको मालूम है, देश की जनता को मालूम है किस एक तरफिया फैसला करती है इलेक्शन कमीशन, तो कौन अपमान कर रहा है? वाइस चांसलर्स के पद का कौन अपमान कर रहा है? छात्रों के खिलाफ यूएपीए लगा देना, कौन अपमान कर रहा है? पदों का कौन अपमान कर रहा है? जो कानून की संस्थाएं हैं उनका दुरुपयोग कौन कर रहा है? संविधान का अपमान कर रहा है। आप तो छोड़ दीजिए, आपके पद की बात करते हैं, संवैधानिक का अपमान कौन कर रहा है? संवैधानिक का अपमान केवल जो सत्ता में बैठे हुए हैं रोज रोज अपमान करते हैं। सर, धनखड़ साहब के बयान को कैसे देखते हैं कि मेरी जाति के ऊपर भी बात है? इससे जाति से क्या ताल्लुक है? किसी ने मिमिक्री की, वो सही हो सकता है, गलत हो सकता है, वो अलग बात है, पर इससे जाति से क्या ताल्लुक है? ये तो एक इंसिडेंट को एक राजनीतिक रंग देना, मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है, खास तौर पे जिस पद पे वो बैठे हुए हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है उनके साथ, मैं उनकी इज्जत भी करता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। सर, तकरार भी कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, जो पत्राचार हो रहा है। एक बार खड़गे साहब लिखते हैं, वो फ्लोर चेयर पे से धनखड़ साहब कहते हैं कि आप मिलें, उसके बाद पत्राचार होता है सिर्फ मीटिंग फिक्स करने के लिए। आज खड़गे साहब ने ये कहा कि मैं नहीं मिल सकता, लेकिन उन्होंने तमाम बातें गिनाई कि किस तरीके से जिस पद पर धनखड़ साहब बैठे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट हैं या जो राज्यसभा चेयरमैन है, माफ कीजिएगा, जो राज्यसभा चेयरमैन है, उनकी क्या ड्यूटी बनती है, और 146 सांसदों के निलंबन का भी जिक्र किया। इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, मैं एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूँ। जून 2016 में प्रधानमंत्री जी ने इलाहाबाद में अपने वर्करों को संबोधित करते समय ये कहा कि आप जब काम करो तो सेवा भाव, संतुलन, संयम, समन्वय, सकारात्मक, सद्भावना और संविधान के संवाद के साथ करो, ये उन्होंने कहा।
मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, और ये सब जो संस्थाओं पर बैठे हुए हैं, क्या ये हो रहा है? कहाँ है वो सेवा भाव? ट्विन इंजन सरकार सेवा भाव है, डबल इंजन सरकार सेवा भाव है, ऑपोजिशन को खत्म करना सेवा भाव है। संतुलन, ये संतुलन की बातें हैं। ये संतुलन हो रहा है पार्लियामेंट में या पार्लियामेंट के बाहर। ये संयम है जिनकी ये बड़ी बातें करते हैं। ये समन्वय है, सकारात्मक है, सद्भावना है इसमें कुछ। और संवाद की तो बात ही छोड़ो, तो जो ये कहते हैं उसका उलट करते हैं। ये इनकी सोच है और ये इनकी राजनीति है।